कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी के लिए मैं 1600 मीटर का आउटस्टैंडिंग वर्कआउट लेके आया हूँ, जिसमें 1200 मीटर की रेपिटेशन रहने वाली है, 800 मीटर की रेपिटेशन रहने वाली है, 600 मीटर की रेपिटेशन रहने वाली है, 400 मीटर की रेपिटेशन रहने वाली है, जो कि पूरा का पूरा और जो वर्कआउट है उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। लेकिन वर्कआउट जो मेरे दोस्त 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो वर्कआउट करें किस तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस करने का मेथड नहीं पता। तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो हम कहते हैं कि आपको जो प्रैक्टिस है उसको पैरेलल रखना है। जब आप कोई भी रेपिटेशन वगैरह लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रेपिटेशंस हैं वो पैरेलल रहें। मतलब आपका जो लैपिंग है, लैपिंग पीरियड है, वो भी सेम रहना चाहिए। अगर आप 1200 लगा रहे हो तो भी वही टाइमिंग आपका रहना चाहिए। अगर आप 400 मीटर लगा रहे हो तो भी आपका रहना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के अंदर क्या है, रेपिटेशन के अंदर किस तरीके की लैपिंग चल रही है, एकदम इक्वल बेसिस आपको मेंटेन करके चलनी जब आप तैयारी करते हैं। तो जो भी मेरा दोस्त अगर 1600 मीटर अग्निवीर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहा है ना, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंजॉय करते हैं और तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये 1200 मीटर की जो रेपिटेशन है ये रहने किस तरीके की वाली है। तो 1200 मीटर की जो रेपिटेशन है वो आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। 1200 मीटर में 3 लैप आते हैं, है ना। जो भी मेरा दोस्त अगर 1600 मीटर की तैयारी कर रहा है या किसी भी ऐसे डिफेंस की तैयारी कर रहा है जिसमें 1600 मीटर मांगी जाती है और उनका टाइम कम नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये होता है जब आप टाइम कम कर रहे हैं और अपना वर्कआउट वगैरह करते हैं तो अपनी जो रेपिटेशंस हैं उनको पैरेलल रखें। पैरेलल का मतलब ये होता है कि जब आप रेपिटेशन लगा रहे हैं, है ना, तो जो रेपिटेशन टाइम है, मतलब लैपिंग टाइम जो होता है, जैसे न्यू रनर्स जो होते हैं, जो भी मेरा दोस्त अगर न्यू रनर है वो देखा होगा आपने कि वो स्टार्टिंग में तेज़ भाग जाते हैं, है ना। तो कोशिश आपको ये रखनी है कि स्टार्ट हमेशा बराबर रखते हुए, है ना, एंडिंग में आपको फास्ट करना है। लेकिन जो आपको रेपिटेशन दिखाई जा रही है इसमें हमने जो रेपिटेशंस करने वाले हैं, हम 1200, 800, 600, 400 हम रेपिटेशन करने वाले हैं। तो जो रेपिटेशन का टाइम 1200 मीटर में है वही जो टाइमिंग है हमारी 400 मीटर में भी रहेगी, एंड में भी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। और पहला लैप आपकी स्क्रीन के सामने ख़त्म होता हुआ, तो 1200 मीटर की जो ये रेपिटेशन है इसमें पहला लैप जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा, है ना, तो वही लैप आपका एंड तक भी दिखाई देने वाला है। तो पहला लैप आपकी स्क्रीन पर 1 मिनट 18 सेकंड आपका गया है। तो मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट करा था और जब मैंने बोला कि जो रेपिटेशंस का लैपिंग हमारा रहेगा वो 1 मिनट 20 सेकंड का रहेगा, तो जब आप रेपिटेशन टाइम जो रखते हैं और उसमें जो टाइमिंग का जो मेजरमेंट होता है वो काफ़ी कंपलसरी होता है। जो न्यू रनर्स हैं वो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप रेपिटेशंस वगैरह लगाते हैं तो अपनी जो टाइमिंग्स वगैरह होती हैं उनको इक्वल रखो। अगर आप जैसे न्यू रनर हो तो आप ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो 1:30 से 1:45 वाला टाइम लैप उसमें रखो, है ना, और उस टाइम लैप के हिसाब से अपने वर्कआउट को फिनिश करो, ठीक है। 1:45 से 1:30 वाला लैप अगर लेके जाते हो आप 1200 मीटर के अंदर, है ना, तो आपकी जो टोटल टाइम आएगी वो 4.5 मिनट का आना चाहिए, ठीक है। तो 600 मीटर आपकी स्क्रीन के सामने कंप्लीट हो चुका है और लास्ट 600 मीटर आपकी स्क्रीन पर बचा हुआ है। तो लाजवाब आउटस्टैंडिंग कंसिस्टेंसी के साथ आपके सामने जो प्लेयर्स हैं वो चलते हुए, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ये दिल्ली का, और काफ़ी सारे खिलाड़ी आपको दिखते हुए, इसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आपको में भी दिखाई दे सकते हैं। और जब कभी भी अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग का मोटिव ये रहना चाहिए कि आपको पूरा करना है ना। अगर आप अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं और बेस्ट करते हुए आगे जाते हैं तो वो आपके लिए बेटर होता है। सेकंड लैप आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 मिनट 40 सेकंड आपकी स्क्रीन पर टाइम दिखता हुआ, और उसी को फासले को कंप्लीट करते हुए हम आगे की साइड बढ़ चुके हैं। और लास्ट 400 मीटर आपकी स्क्रीन के सामने बचा हुआ है लास्ट फिनिशिंग की ओर ये बढ़ते हुए। 1200 मीटर का जो ये रेपिटेशन है ये आपके सामने फिनिश होने जा रहा है और काफ़ी लाजवाब टाइमिंग रहा है अभी तक, और जो कंसिस्टेंसी चल रही है खिलाड़ियों की वो भी काफ़ी लाजवाब चल रही है। और जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर में पहले फास्ट एंड देन लास्ट में एकदम डाउन पड़ते हैं तो वो सही नहीं है। तो प्रैक्टिस का मोटिव और इस रेपिटेशंस वर्क का दिखाने का जो मोटिव है वो ये है कि जब आप वर्कआउट करें तो अपनी जो चीज़ें हैं उनको एकदम पैरेलल रहते हुए चलें, और ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी बढ़ोतरी करें,
क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को पैरेलल नहीं रखोगे तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें बिल्ड नहीं कर पाओगे, बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे। तो लास्ट 100 मीटर आपकी स्क्रीन के सामने बचा हुआ है और आप पुशिंग देख रहे होंगे। जब आप अपने लास्ट में फिनिशिंग रखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका 150 मीटर 200 मीटर अगर आपका रह जाता है, 100 मीटर आपका रह जाता है, तो आपको पुशिंग रखना है। और जिस तरीके से पुशिंग है काफ़ी लाजवाब टाइमिंग के साथ में इन्होंने अपना फिनिश करा है, तो लाजवाब। सेकंड रेप्टेशन 800 मीटर आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ और बहुत ही लाजवाब टाइमिंग रहा। अभी 1200 मीटर का 4 मिनट आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, तो बहुत ही लाजवाब टाइमिंग के साथ में हम आगे अगली रेप्टेशन में पहुंच चुके हैं जो कि 800 मीटर है। इससे पहले जो 1200 मीटर की टाइमिंग जो आपने देखी, उसके बाद में जो इनका रेस्ट रहा वो 2.5 मिनट का रहा और 2.5 मिनट के रेस्ट के बाद में अभी ये 800 मीटर के पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं और पहला लैप आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ बहुत ही लाजवाब टाइमिंग रहने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो भी मेरा दोस्त अगर तैयारी कर रहा है दिल्ली पुलिस, इंडियन आर्मी 1600 मीटर की, तो वो इस वर्कआउट को फॉलो भी कर सकता है। और जो भी मेरा दोस्त अगर बिगनर है या दिल्ली के अंदर रहता है, ट्रेनिंग वगैरह करना चाहता है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी दिया जा रहा होगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके नंबर चेक कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला लैप आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट होता हुआ बहुत ही लाजवाब टाइमिंग के साथ में 800 मीटर रहने वाली है। 800 मीटर आपकी स्क्रीन पर चलती हुई बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। और फिनिशिंग आप लास्ट तक देखना कि 800 मीटर की जो फिनिशिंग है वो किस तरीके की रहने वाली है। अभी तक जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है खिलाड़ियों के अंदर। और पहला लैप आपकी स्क्रीन पर 1 मिनट 17 सेकंड के साथ में फिनिश होता हुआ लास्ट 400 मीटर आपकी स्क्रीन पर रह रही है। और बहुत ही अमेजिंग कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और प्रैक्टिस में अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, अगर आप बढ़िया करना चाहते हो, तो आपका जो पैरेलल चीज़ें हैं, जो रेपिटेशंस वर्क है, वो आपको इक्वल रखना पड़ेगा। जो भी मेरा दोस्त अगर न्यू रनर है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर इन सभी चीज़ों को रखे। और ख़ास तौर पर जब आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो भी रेपिटेशंस वर्क हैं उनसे पहले आपको अपना वार्म अप और एक्सरसाइज करके काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाना है। तो वार्म अप आप कितना रखें? वार्म अप आप 10 से 15 मिनट का रखें, जिससे आपको अपनी बॉडी को खोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लास्ट 120 मीटर आपकी स्क्रीन पर रहता हुआ, लास्ट 120 मीटर आपकी स्क्रीन पर रहता हुआ बहुत ही लाजवाब तरीके के साथ में ये फिनिश होने वाली है। लास्ट 100 मीटर आपकी स्क्रीन पर रहता हुआ 800 मीटर आपकी स्क्रीन पर फिनिश होती हुई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और जो 800 मीटर का टाइम है वो 2 मिनट 37 सेकेंड्स आया है। दोस्तों 600 मीटर आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी सामने की साइड आपको दिख रहे होंगे और अभी स्टार्ट होगी। और 600 मीटर आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट होती हुई और बहुत ही लाजवाब टाइमिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 600 मीटर इनकी स्टार्ट हो चुकी है और इस 200 मीटर के पड़ाव के बाद में लास्ट 400 मीटर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। और जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के अंदर आपको ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि पहले आप 10 से 15 मिनट का वार्म अप अच्छे से करें। वार्म अप के अंदर क्या होता है कि हम हल्की हल्की जॉगिंग रखते हैं, जिससे हमारी जो मसल्स होती हैं वो प्रिपेयर होती हैं अपने वर्कआउट को लेकर। जैसे शोल्डर मसल्स और थाई मसल्स और काफ मसल्स हमारी प्रिपेयर होती हैं किसी भी वर्कआउट के लिए। और क्या होता है कि उसके बाद में आप अपना 15 से 20 मिनट की आप स्ट्रेचिंग वगैरह रखें। स्ट्रेचिंग से ये होता है कि हमारी नसें जो होती हैं उनको ये पता होता है कि हम जो वर्क करने वाले हैं वो एक ऐसा वर्क है जिसमें उन नसों का काफ़ी अच्छा योगदान रहने वाला है। तो लास्ट 400 मीटर आपकी स्क्रीन पर बचता हुआ और 600 मीटर का जो ये पड़ाव है, इस पड़ाव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर चल रहा है बहुत ही लाजवाब टाइमिंग रहने वाला है। तो दोस्तों क्या होता है जब आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं तो आपकी बॉडी को ये पता चल जाता है कि जो हम प्रैक्टिस है वो हम काफ़ी अच्छी करने वाले हैं और प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें हमारी मसल्स जो है उनको खिंचाव मिलेगा। और सेकंड चीज़ ये होती है कि जब आप उसको कर लेते हैं, वार्म अप कर लिया, स्ट्रेचिंग कर ली, तो देखा होगा आपने खिलाड़ियों को स्ट्राइडिंग लगाते हुए। स्ट्राइडिंग का मोटिव ये होता है कि जब स्ट्राइडिंग लगती है तो हमारी जो मसल्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा सुस्त पड़े होते हैं हम लोग, है ना, तो वो आपकी बॉडी को एक्टिवनेस प्रोवाइड करती है, जिससे आपके माइंड को ये पता चलता है कि
कि बॉडी तो हमारी प्रिपेयर हो गई, बट हमारा जो माइंड होता है वो प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो माइंड को प्रिपेयर करने के लिए हम बताते हैं उसको, एक ऐसा मैसेज छोड़ते हैं कि हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो एक फास्ट एक्टिविटी है जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि फिनिशिंग आपके सामने हो रहा है। लास्ट 600 मीटर का जो फिनिशिंग है वो आपकी स्क्रीन होता हुआ, और टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। टाइमिंग देखना कि टाइमिंग किस तरीके का जाता है। 158 टाइमिंग जो है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और काफ़ी लाजवाब टाइमिंग के साथ में फिनिश हो गई है। तो दोस्तों इसी के साथ में फिनिश होने के साथ में 400 मीटर की रेपिटेशन 2.5 मिनट के बाद में स्टार्ट होने जा रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 400 मीटर की जो रेपिटेशन, मतलब कहते हैं कि लास्ट रेपिटेशन आपकी स्क्रीन पर अभी चलता हुआ, और काफ़ी आउटस्टैंडिंग 400 मीटर रहने वाली है ना, बहुत फास्ट नहीं रहेगी, है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में 1200 मीटर में ही बताया था कि हम जो रेपिटेशन शुरू में रखेंगे वही हम रेपिटेशंस लास्ट में लेके जाएंगे। तो ये एक खिलाड़ी को ध्यान रखने वाली चीज़ है काफ़ी, ताकि आप अपनी इंजरी वगैरह से बचे रहें, है ना। जो आप अपनी प्रैक्टिस है उसमें आगे भी अच्छा करते हुए चलें। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में आज कर लेंगे तो कल के लिए आपकी जो बॉडी है वो डाउन पड़ेगी, है ना। तो अपनी रेपिटेशंस को पैरेलल रखने का मोटिव ये होता है कि जो आप आज कर रहे हो, है ना, वही आपका जो वर्कआउट है वो डिपेंड करेगा अगले दिन के ऊपर। तो लास्ट 200 मीटर आपकी स्क्रीन के सामने बचता हुआ दोस्तों, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग रहने वाला है। ऐसे ही अगर जो भी मेरा दोस्त अगर तैयारी कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको और भी लेटेस्ट वर्कआउट्स वगैरह इसमें मिलते रहें। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो एक अच्छी तैयारी करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ में शेयर करना जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है। तो लास्ट 400 मीटर की फिनिशिंग आपके स्क्रीन के सामने होती हुई और लाजवाब टाइमिंग के साथ में आप जैसा कि देख रहे होंगे अपनी आपकी स्क्रीन पर 1 मिनट 13 सेकंड इसमें टाइमिंग आया है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ में हमने अपना वर्कआउट फिनिश करा है। थैंक यू सो मच दोस्तों।